तो हाय एवरीवन, वेलकम टू एपीएस फार्मेसी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। इसके लास्ट वीडियो में हमने एचएपी के ऊपर 25 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। वो जो डिस्कस किए थे वो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे बाकी और 25 एमसीक्यूज के ऊपर। तो इसमें हमारा टोटल 50 एमसीक्यू कंप्लीट होगा। दोस्तों, अगर आपने वो फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और डिस्कशंस अच्छा लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट पार्ट में हम जो एमसीक्यू डिस्कस किए थे वो थोड़ा इजी लेवल का था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो थोड़ा ट्रिकी है। मतलब आपको इसमें समझना है और थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल भी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हमारे पहला प्रश्न आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which is not a glial cell of central nervous system? ऑप्शन ए स्वान सेल, ऑप्शन बी एस्ट्रोसाइट्स, ऑप्शन सी ओलिगोडेंड्रोसाइट, ऑप्शन डी माइक्रोग्लिया। और इसका आंसर है स्वान सेल। दोस्तों, हमारे जो ग्लियल सेल होते हैं वो एक प्रकार के सेल होते हैं जो कि हमारे नर्व सेल को फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक सपोर्ट देते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ग्लियल सेल सीएनएस का नहीं है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है स्वान सेल, क्योंकि दोस्तों स्वान सेल जो होता है हमारा वो पीएनएस का ग्लियल सेल होता है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पीएच ऑफ सैलिवा? ऑप्शन ए 7.4, बी 6.8, सी 9.2, डी 4.5। और इसका आंसर है 6.8। दोस्तों, सालिवा जो होता है हमारा वो ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, मतलब ओरल कैविटी में ही सीक्रेट होता है। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो ओरल कैविटी का पीएच है वो लगभग न्यूट्रल ही है, मतलब 7 के आसपास ही है। तो 7 के आसपास सबसे नजदीक जो पीएच है वो है 6.8। क्वेश्चन नंबर 28, द मेजर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंटेंट्स। और इसके ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड, बी कोलेस्टेरॉल, सी ग्लाइकोलिपिड, डी नॉन ऑफ दिस। और इसका जो आंसर है वो है फॉस्फोलिपिड। दोस्तों, हमारे सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो मेनली फॉस्फोलिपिड से ही बना होता है, मतलब फॉस्फोलिपिड ही सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि है 75%। उसके बाद आता है हमारे कोलेस्टेरॉल जो कि है 20%, और सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है वो है ग्लाइकोलिपिड जो कि है 5%। तो फॉस्फोलिपिड सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण हमारे सेल मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं। द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ ए चाइल्ड इज डैश देन ओल्ड पर्सन। ऑप्शन ए हायर, बी लोअर, सेम, डी नॉन ऑफ दिस। और इसका आंसर है हायर। दोस्तों, छोटे बच्चों के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चों के अंदर उनका जो सेल ग्रोथ होता है और जो सेल ग्रोथ का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्टर होता है आज कंपेयर टू ओल्ड पर्सन। तो छोटे बच्चों में बेसल मेटाबॉलिक रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनका जो सेल ग्रोथ है, उनके सेल ग्रोथ के लिए उनको एनर्जी चाहिए होता है, और जो एनर्जी प्रोवाइड करता है रेस्टिंग स्टेज में उसको ही बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर डज द केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस? और इसके ऑप्शन है माउथ, बी इसोफेगस, सी स्टमक। और इसका आंसर है माउथ, क्योंकि दोस्तों माउथ में हमारे सालिवा सीक्रेट होता है, और सालिवा जो सीक्रेट होता है उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है टायलिन, जो कि मेनली स्टार्च को ही डाइजेस्ट करता है। तो इसका आंसर है माउथ। क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच पार्ट ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू टारगेट सेल? और इसके ऑप्शन है डेंड्राइट, बी सोमा, सी सेल बॉडी, डी axon। और इसका आंसर है axon, क्योंकि दोस्तों axon एक एलोंगेटेड फाइबर है जो कि सेल बॉडी से निकलकर टर्मिनल एंडिंग तक गई है। इसको एक रास्ता मान लो जहां पर सिग्नल्स ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए स्टेरॉइड? ऑप्शन ए एड्रेनालिन, बी कोलेस्टेरॉल, प्रोजेस्टेरॉन, डी कॉर्टिकोजोन। और इसका आंसर है एड्रेनालिन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एड्रेनालिन ही एक हार्मोन है और बाकी सब यहाँ पर स्टेरॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल जीएफआर रेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? ऑप्शन ए 90 to 120 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 90 to 120 ml पर मिनट, ऑप्शन सी 70 to 100 ml पर आवर, ऑप्शन डी 70 to 100 ml पर मिनट। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 90 to 120 ml पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच इज नॉट ए सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? और इसके ऑप्शन है
प्रोलैक्टिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी ग्रोथ हार्मोन, डी गोनाडोट्रोफिन। और इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। दोस्तों यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन और गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, जहाँ पर ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्लेन व्हिच डिवाइड ए ऑर्गन और बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन इज नोन एज ऑप्शन ए सैजिटल प्लेन, ऑप्शन बी फ्रंटल प्लेन, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स प्लेन, ऑप्शन डी ओब्लिक प्लेन। और इसका जो आंसर है वो है फ्रंटल प्लेन, और इसको कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, जो कि बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन पे डिवाइड करता है। एंटीरियर का मतलब आगे वाला हिस्सा और पोस्टीरियर का मतलब पीछे वाला हिस्सा। मतलब ये एक प्लेन है और इसको एक लाइन मान लो जो कि एक बॉडी को आगे और पीछे वाले हिस्से में डिवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच इज अ एग्जांपल ऑफ सेसामॉइड बोन। और इसके ऑप्शन है हिप बोन, बी स्टर्नम, सी पटेला, डी क्रैनियल बोन। और इसका आंसर है पटेला, क्योंकि दोस्तों सेसामॉइड बोन जो होता है वो देखने के लिए साइज में छोटा और गोल होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेसामॉइड बोन जो होता है वो सेसाम सीड की तरह दिखता है, और हमारे पटेला बोन एक सेसामॉइड बोन ही है जो कि हमारे घुटने में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी डॉज इट टेक टू फॉर्म ए मैच्योर आरबीसी। और इसके ऑप्शन है 2 days, बी 5 days, सी 7 days, डी 2 weeks। और इसका जो आंसर है वो है 7 days, क्योंकि दोस्तों हमारे आरबीसी बनने का प्रक्रिया मतलब जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और एरिथ्रोपोइसिस में हमारे जो रेड ब्लड सेल बनता है उसको बनने के लिए मतलब प्राइमरी सेल से लेकर उसको मैच्योर होने तक 7 days का टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ हिंज जॉइंट। और इसके ऑप्शन है रिस्ट एंड फिंगर, बी थंब जॉइंट, सी कार्पल जॉइंट, डी नी जॉइंट। और इसका जो आंसर है वो है नी जॉइंट। दोस्तों हिंज जॉइंट जो होता है वो मेनली साइनोवियल जॉइंट का एक टाइप है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मतलब एक ही दिशा में बेंड हो सकता है, मतलब आइदर आगे और पीछे, नहीं तो दाएं और बाएं। सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो भी जॉइंट मूव करता है उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा नी जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि सिर्फ पीछे की तरफ ही मुड़ता है, बेंड करता है, तो इसलिए इसका आंसर है नी जॉइंट। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। और इसके ऑप्शन है पैरोटिड, बी मैंडिबुलर, सी सबलिंगुअल, डी नॉन ऑफ दिस। और इसका जो आंसर है वो है पैरोटिड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ फॉलोइंग प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। और इसके ऑप्शन है अल्वियोली, बी अल्वियोलर सैक, सी ब्लड, डी ब्रोंकियल्स। और इसका आंसर है अल्वियोली। अल्वियोली जो होता है हमारा वो एक फोल्डेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मिलियंस की तादाद में हमारे फेफड़े यानी लंग्स में मौजूद होता है। हमारे जो भी गैस एक्सचेंज होता है मतलब ब्लड कैपिलरी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा जाता है अल्वियोली के अंदर, और अल्वियोली में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आता है हमारे ब्लड कैपिलरीज को। तो इतने अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण जो अल्वियोली का सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए अल्वियोली ही सबसे अधिक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैस एक्सचेंज के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, Which of following is not correct about hydrochloric acid? दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए। और इसका ऑप्शन है सीक्रेट बाय चीफ सेल्स, बी किल माइक्रोब्स, सी कन्वर्ट्स पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, डी डीनेचर प्रोटीन्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा HCl के बारे में गलत है, तो एक एक करके हम इसको समझेंगे। पहला ऑप्शन है सीक्रेट बाय चिप सेल, तो यही ही गलत है शायद, हाँ यही गलत है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो HCl सीक्रेट होता है वो पेरिएटल सेल सीक्रेट करता है। फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे। किल माइक्रोब्स, दोस्तों ये तो सही है क्योंकि हमारा जो HCl होता है वो एसिडिक नेचर के कारण हमारे फूड के साथ जो भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करता है HCl उनको मारता है। कन्वर्ट पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, ये भी सही है। डीनेचर प्रोटीन, हाँ दोस्तों ये भी सही है। तो इसका आंसर है सीक्रेट बाय चिप सेल। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस और डिस्कशंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड। और इसके ऑप्शन है एपिनेफ्रिन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी प्रोस्टाग्लैंडिन, डी एस्ट्रोजन। और इसका जो आंसर है वो है एपिनेफ्रिन, क्योंकि दोस्तों एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो मॉडिफाइड अमीनो एसिड है ट्राइरोसिन का।
मतलब टायरोसिन हार्मोन कन्वर्ट होकर एपिनेफ्रिन बनाता है एज ए फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय ए स्ट्रक्चर कॉल्ड, और इसके ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, बी कोरोइड प्लेक्सस, सी हाइपोथैलेमस, डी सेरेब्रम। और इसका आंसर है कोरोइड प्लेक्सस। क्वेश्चन नंबर 44, द इटेन सब्सटेंस व्हिच कंटेन फूड एंड गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए बोलस, बी काइम, सी काइल, डी फास्टिंग फूड। तो दोस्तों ये एक मज़ेदार और एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपको ये याद रखना चाहिए कि हम जो फूड खाते हैं, मतलब जो खाना खाते हैं हम, वो सालिवा के साथ जब मिक्स होता है उसको बोलते हैं बोलस, और वो खाना जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलता है उसको बोलते हैं काइम, और वही खाना जब लास्ट में पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिलता है उसको बोलते हैं काइल। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच नर्व कंट्रोल द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके ऑप्शन है ऑल्फैक्टरी, बी ट्राइजेमिनल, सी वागस नर्व, डी ट्रोक्लियर। और इसका आंसर है वागस नर्व। दोस्तों हमारा वागस नर्व जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व होता है, जो कि 10th क्रैनियल नर्व है, और ये हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि टंग, थ्रोट और स्टोमक को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, और इसके ऑप्शन है थायामिन, रेटिनॉल, फाइलोक्विनोन, कैल्सिफेरॉल। और इसका आंसर है थायामिन। दोस्तों थायामिन जो होता है वो होता है विटामिन बी का साइंटिफिक नेम, मतलब विटामिन बी होता है, और विटामिन बी हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जबकि रेटिनॉल यानी विटामिन ए, फाइलोक्विनोन यानी विटामिन के, और कैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी, ये सब लिपिड सॉल्युबल विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द मसल मूवमेंट फॉर स्पीच, ऑप्शन ए वर्कनिक्स एरिया, बी पॉन्स, सी ब्रोकास एरिया, डी सेरेब्रम। और इसका आंसर है ब्रोकास एरिया। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स, और इसके ऑप्शन है 126, 14, 80, 206। और इसका आंसर है 80। क्वेश्चन नंबर 49, द डक्ट्स ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज यूनाइट इनटू ए कॉमन डक्ट एंड ओपन टू, और इसके ऑप्शन है इलियम, बी सीकम, सी कोलन, डी ड्यूडेनम। और इसका आंसर है ड्यूडेनम। लीवर का डक्ट को हमारे बोलते हैं हेपाटिक डक्ट, पैनक्रियास के डक्ट को बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाता है जो कि खुलता है हमारा ड्यूडेनम के अंदर। सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटाइलकोलिन आर डैश, ऑप्शन ए सेक्स हार्मोन, बी न्यूरोट्रांसमीटर्स, सी ब्लड कंपोनेंट्स, डी एंजाइम्स। और इसका आंसर है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये तीनों के तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स ही है। दोस्तों यहाँ पर हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर 50 MCQs डिस्कस किए, तो हम अभी बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिक MCQs ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपको किसके ऊपर MCQs डिस्कशन चाहिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि HAP के हर एक सिस्टम्स के ऊपर MCQ डिस्कस किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चंस और डिस्कशंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।